आज मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन रखा हूं जो कि रिलेटेड है। आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, उसी पे ये 3 क्वेश्चन है। आप लोग काफ़ी बनाए होंगे, 11th में भी यदि आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे तो बनाए होंगे, लेकिन मैं आपको इस 3 क्वेश्चंस आज पूरा उस पे कैसा न्यूमेरिकल बन सकता है उस फॉर्मूला से, वो आपको आज क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन यदि हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, और जो बच्चे पढ़ चुके होंगे बनाने की एक बार कोशिश कीजिएगा, ठीक। और ध्यान रहे कि बहुत बच्चे बहुत फार्मूला कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, वो नहीं, सिर्फ यही 3 याद रखिए। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। चाहे मोशन अंडर ग्रेविटी हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, कोई भी मोशन हो, सिर्फ या सर्कुलर मोशन है, यही सिर्फ 3 फार्मूला है, उसी से बनेगा। और कोई दूसरे फार्मूला बहुत बच्चे क्या करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में मैक्सिमम हाइट, ये सब का फार्मूला याद करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये 3 फार्मूला रहिए और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप न्यूमेरिकल बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ध्यान रहे, एक्सेलरेशन क्या बोल दिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और बोल रहा है इफ कवर्स 4 मीटर डिस्टेंस ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। यानी जब आप शुरू किए हैं स्टडी करना मोशन का, तो देखें कि जैसे मैं अभी शुरू किया, हाँ अच्छा गाड़ी चल रही है, तो देखें 2 सेकेंड में वो क्या किया है, 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। एंड 6 मीटर, ध्यान रहे, एंड 6 मीटर नेक्स्ट 2 सेकेंड। यानी अगले 2 सेकेंड, जैसे मैं अभी देखा गाड़ी चल रही थी, 2 सेकेंड बाद देखें 4 मीटर चला गया, फिर अगले 2 सेकेंड में देख रहे हैं कि 6 मीटर आगे वहाँ से चला गया। देन डिटरमाइन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब तो कहेंगे सर ये 3 फार्मूला जो आप बोले हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, उसमें तो कहीं कुछ हमको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन नहीं, आप जब लिखेंगे तब तो पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। आइए तो बनाते हैं, और ये 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, या कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अपन लोग तो इंडियन है, कुछ भी होता है तो मान लेते हैं कि वो ऐसा था। हाँ, तो अभी हम भी मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, यही फाइंड करना था u, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है उसको भी मान लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू a, ठीक। तो अब बोल रहा है कि 0 से 2 सेकेंड में 4 मीटर चला है, और 2 सेकेंड से 4 सेकेंड में कितना चला है, 6 मीटर चला है। तो यहाँ पे आपको तो s भी दे दिया है 4 मीटर, तो यहाँ आपको समझ आ रहा है कि हम लगा लेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो पहला केस के लिए लगाएंगे तो s बराबर हो गया 4 इक्वल टू हो जाएगा u की जगह u, t की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस हाफ a की जगह a इंटू टी का जगह 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2u प्लस 2a इक्वल टू 4, या u प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर 1 ये इस केस के लिए सिर्फ आया। समझ गए, एक इक्वेशन आया है यहाँ से, दूसरा इक्वेशन हम यहाँ से लाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से जब लाएंगे आप, तो यहाँ इनिशियल ये u जो माने हैं जब टाइम देखना शुरू किए थे तब, लेकिन अगर यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ यदि लगाने जाएंगे तो आपको पहले क्या करना होगा कि 2 सेकेंड के बाद, क्योंकि ये स्टडी किस ड्यूरेशन के लिए है, 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के लिए, तो आपको यहाँ पे u क्या होगा, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2,
यानी वेलोसिटी यानी 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगा वो इस पीरियड के लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो वैसे बनाने के लिए आपको क्या होगा, पहले भी निकालना होगा, फिर इसमें पुट करना होगा, लेंथ दिया होगा। इसको हम क्या करते हैं, फिर से इनिशियल पे लेके चले जाते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए ऐड कर देते हैं, यानी 0 से 4 सेकेंड कर देते हैं। तो 0 से 4 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, 4 + 6 10 मीटर किया। अब सिंपल है, वो फार्मूला लगा दीजिए, S = ut + ½ at²। तो 10 = u की जगह u, t की जगह क्या हो जाएगा 4 × 4 + ½ at²। ½ a t की जगह क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये करेंगे सॉल्व तो आपको आ जाएगा क्या, 4u + 8a या 2u + 4a = 5। इक्वेशन नंबर 2, यानी पहला इक्वेशन ये। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, हल्का सा क्वेश्चन है, उसको हम बनाएंगे लास्ट में, नहीं तो आप लोग बना के तब तक रख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा जब हम डालेंगे। तो ए बैलून स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड। ए बॉल इज रील्ड आफ्टर 10 सेकंड। 10 सेकंड बाद बॉल वहाँ से रिलीज हुआ है बैलून से। डिटरमाइन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल आफ्टर रिलीज। चलिए आइए, अब देखिए 2 इक्वेशन हो गया। अब सिंपल है, आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं। यदि इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो u + a = 2, 2u + 4a = 5। दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2u हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। जहाँ से आए थे वहीं पर चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे घटा दीजिए, 2 - 1 कर दीजिए, तो 4a × 2a बचेगा = क्या हो जाएगा, 5 में 4 गया 1, या a क्या हो जाएगा 0.5 मीटर/सेकंड²। और किसी में रखेंगे तो आ जाएगा u + a है, ये 0.5 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऑलरेडी उधर जाएगा तो 1.5 आ जाएगा। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन, सिंपल है। देखिए उस फार्मूला बनेगा उसी 3 फार्मूला से, ये ध्यान रहे, बनेगा जो भी क्वेश्चन बनेगा तो उसी फार्मूला से बनेगा, अदरवाइज कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए बस उसी में इंटरप्रेट करना है कि कैसे उसको यूज किया जाए। और ध्यान रहे उसमें सभी टाइम के छोड़ के वेक्टर ही है। आइए इसके बाद जो है क्वेश्चन वो और बेस्ट है। आइए दूसरा क्वेश्चन जो है ये बोल रहा क्या कि कोई h हाइट का टावर है, बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया, यानी u = 0, और बोला कि लास्ट सेकंड में, यानी ड्यूरिंग ये जो अपना है इसका जर्नी, उसके लास्ट सेकंड में 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया है, 30 मीटर ट्रेवल किया है लास्ट सेकेंड। यानी ये लास्ट सेकेंड के जो 1 सेकेंड था उसमें ये 30 मीटर ट्रेवल किया है। तो आपको निकालना है कि इसका हाइट क्या है और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यहाँ से आने में टाइम क्या लगा। क्वेश्चन समझ गए कि h हाइट का टावर है, वहाँ से कोई बॉल ड्रॉप किया गया, वो लास्ट सेकेंड में 30 मीटर ट्रेवल किया है। बस इतना दिया है, आपको निकालना है कि इसका हाइट क्या होगा टावर के, और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी यहाँ से यहाँ आने में टाइम क्या लगा। तो देखिए अभी तो आपको कुछ नहीं समझ, कुछ नहीं दिया है, लेकिन सब कुछ दिया है, आप कोशिश करेंगे तो। अगर नहीं दिया है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं h हाइट टावर का है और t टाइम लगा ट्रेवल करने में यहाँ से यहाँ, ठीक, ये t टाइम लगा। तो यहाँ से यहाँ कितना हो बचेगा, h - 30, और टाइम क्या लगेगा इसको, t - 1 सेकेंड। बस हो गया, इतना कर दिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझे। आइए लगा दीजिए फार्मूला h =
और ध्यान दें कि हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मान लेते हैं। आप स्वतंत्र हैं कि ऊपर या नीचे कहीं एक डायरेक्शन, या देखिए जैसे ये स्टैंडर्ड ये पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। लेकिन आपको मन है तो डाउनवर्ड नेगेटिव मान लीजिए, पॉजिटिव मान लीजिए, तो अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव। ये आप पे डिपेंड करता है। बस ये है वेक्टर को डायरेक्शन बताने के लिए क्या होता है, जिस डायरेक्शन के एक बार आप पॉजिटिव माने उसके अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव, और कुछ नहीं। बस नेगेटिव पॉजिटिव किसके लिए होता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो हम क्या किए हैं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव माने हैं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लिए हैं, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हम स्टडी यहीं से कर रहे हैं ना, यहाँ से कर रहे हैं, तो सही रहेगा हमको लेने में पॉजिटिव, माइनस माइनस का झंझट नहीं रहेगा। तो h बराबर लिखेंगे ut प्लस हाफ at²। एक जगह यहाँ क्या हो जाएगा g, और g भी डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव लेने में सुविधा रहेगा। सिंपल लगा है, s बराबर ut प्लस हाफ at² पे, इसीलिए बोले ना कोई भी हो उसी पे बनेगा। ये 0 हो जाएगा, ये क्या है, इनिशियल 0, तो बच जाएगा h इक्वल टू g का वैल्यू 5 ले लीजिए तो 10 ले लीजिए तो 5t², इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद दूसरा में क्या आएगा, h-30 के लिए करेंगे, तो h-30 इक्वल टू हो जाएगा, फिर वही ut की जगह 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a की जगह g 10, t की जगह क्या हो जाएगा, t-1 का होल स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल हो गया। बस यहाँ आपको मन है तो h का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, या t का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, h का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5t² - 30 बराबर हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा क्या 5t² - 2t + 1। देखिए 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 5 बन जा 5 6 जा कट गया, या ये क्या हो जाएगा t² - 6 इक्वल टू t² - 2t + 1 हो जाएगा। t से t भी स्क्वायर कैंसल, तो बच जाएगा क्या, ये -2t इधर आएगा, वो उधर जाएगा, यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 सेकेंड। जब भी 7/2 सेकेंड आया तो h क्या हो जाएगा 5 × 7/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना हल्का क्वेश्चन था, बस देखने में भारी लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन जब हमें कंसेप्ट समझ आ गया तो यूँ 1 सेकेंड में बन गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई फार्मूला नहीं कीजिए, अगर यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगा देते तो बनता कभी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फार्मूला याद नहीं करना है, समझना है। फिजिक्स समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन था वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्या है, एक बैलून है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, बोल रहा है कि 10 सेकेंड के बाद उससे बॉल गिराया गया। और आप ये जानते होंगे, ये कहावत है साइंस वाले विद्यार्थी के लिए, जाएंगे तो जाएंगे हम, लेकिन तुम्हारा वेलोसिटी अपने साथ लेके जाएंगे। तो क्या होता, वो जब गिरा तो उसके पास जो बॉल गिराए हैं बैलून से, उसके पास वही वेलोसिटी होगा इनिशियल जो उस बैलून के पास था। तो सिंपल है, बैलून को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट हो रहा है, 10 सेकेंड के बाद देख लीजिएगा बैलून का वेलोसिटी क्या आया, वही बॉल का वेलोसिटी हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ये, हाँ अपवर्ड होगा। अब सिंपल है वो, उसके बाद आप बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप लोग जो भी बच्चे देखेंगे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर मैं उसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा। और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए धन्यवाद। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, या कोई वीडियो ज़रूरी है तो डालिए, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।